बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं और तकरीबन देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज के लिहाज से बिहार में ही है। 20% पैसा जो है वो बजट का एलोकेट होता है एजुकेशन पे। इसके बावजूद बिहार में सबसे खराब स्थिति अगर है, देश में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। तो पैसा एलोकेट हो रहा है लेकिन नीचे जो है वो सुधार नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है संस्थाबद्ध हो चुका हुआ करप्शन, और ये संस्थाबद्ध है। तो बेतिया डीओ के यहाँ छापा पड़ गया, संयोग है। आप कहीं भी छापा पड़ा करके देखिए, शिक्षा विभाग के अंदर मैं बता रहा हूँ जी, आपको करप्शन दिखेगा। सिर्फ भ्रष्टाचार पटना जिला में करप्शन छापा पड़वाइए, करप्शन दिखेगा। तो भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। टीचर को जैसे देखिए, जब के पाठक ने एक आदेश दिया कि सख्ती से जांच होनी चाहिए, उस समय क्या हो रहा था? हम लोग तो ग्राउंड पे जाकर के बता रहे हैं, कहीं पे जांच हुआ, कुछ कमी निकला नहीं निकला, 10,000 रुपए उस दिन जांच करने वाले को मिलना चाहिए। अब वो अगर एक दिन में 15-20, तो एक दिन की आमदनी उस व्यक्ति की हो गई इतनी 1.5 लाख। बिल्कुल जी। अब वो समझिए महीने में कितना कमाएगा। और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डीओ के यहाँ जाएगा, एक हिस्सा विभाग में जाएगा। या जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को आपने बगैर कोई टेंडर के काम दे दिया, उस पर तो हम बोलते रह गए। विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। अब तक जवाब स्वीकृत होने के बावजूद जी प्रश्न स्वीकृत है, जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। और कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में पूरी सत्ता जो है वो किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, बल्कि पैसा उगाही करने वाले चंद अधिकारियों के हाथ में चला गया है। बेतिया डीओ एक झांकी है। पूरे बिहार के अंदर अधिकारियों के अंदर अगर जांच हो तो जो नजारा आएगा वो अभी बाकी है। चैनल बना हुआ है, और केवल शिक्षा अधिकारी की बात नहीं है। आप खनन अधिकारियों के पास जाइए, आप पुलिस महकमे में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाइए, थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, जो बालू वाले इलाके वहां थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, स्वास्थ्य विभाग में आप जाइए। आपने देखा बिहार विधानसभा में जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सरकार ने सदन में घोषणा किया कि हम इस पद पर इतना बहाली लाने जा रहे हैं। 2 साल पहले मेरा ही प्रश्न था। उस समय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। उससे पहले मंगल पांडे थे, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे। तेजस्वी जी ने सदन में कहा कि करेंगे। और जैसे ही सरकार बदल गई दोबारा से, इस तरह से सिस्टम चलेगा तो पैसे का बंदर बांट होना ही है, बड़े पैमाने पर करप्शन होना ही है। बगैर टेंडर के आप सब चीज को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करने लगेंगे तो गड़बड़ी होनी है। आप देखिए सरकारी जो जितने अस्पताल हैं, पीएम एम्स में चले जाइए, पटना एम्स में डॉक्टर के अलावा जितने भी स्टाफ हैं वो सारे एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं। एजेंसी उसको दे रहा है 25,000 महीना, सरकार एजेंसी को पर स्टाफ दे रहा है 50,000 महीना। तो एक एजेंसी जिसका कोई काम नहीं है उसको बैठे बैठे एक स्टाफ पे 25,000 रुपये महीना बन रहा है। इस टेंडर को लेने के लिए उसने करप्शन किया। तो करप्शन बहुत ज्यादा बिहार के अंदर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार रोकने के नाम पे, केवल बात ही करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं। आप सोचिए कोई बीजेपी में रह करके कम्युनलाइजेशन से दूर कैसे हो जाएगा? दंगाई के गोद में बैठ करके आप मुसलमानों के हक की बात कैसे कर लेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो ट्रिपल सी तो एक सी उनका ऐसे ही चला गया। अच्छा। दूसरा सी उनका आप देखिए करप्शन। बिहार में इतना भयानक करप्शन कभी था ही नहीं। अफसरों का जब मनोबल ज्यादा बढ़ जाएगा, आप जब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अफसरों की बहाली करेंगे। बीपीएससी में क्या हुआ? बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन था। एक संवैधानिक संस्थान जिसको सरकार करे कि ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन को आप, जिसके ऊपर जो दागदार व्यक्ति है, जिसके ऊपर चार्जशीट दाखिल है और सरकार ने खुद किया है, सरकार के जांच एजेंसियों ने किया हुआ है, उसको आप बना दे रहे हैं चेयरपर्सन। अब वो सीट नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? बात कई बार बोला।
हम ये बात कह रहे हैं फिर मिल जाएगा लीगल तो नोटिस? दिलवा दीजिए, हम तो चाह रहे हैं, जी। हमको दिलवा दीजिए एक। अच्छा। वहां जाइए, उनको कहिए कि एक लीगल नोटिस हमें दे दे। हम्म। जैसे खूब बिहार के अंदर खूब चला कि भाई बापू परीक्षा परिसर जो है वो पूरा एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है। जी। अब मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोई प्राइवेट कोचिंग एजेंसी, जो प्राइवेट कोचिंग है, हम्म। वो चला रहा है अपना कोचिंग का टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज चलाते हुए वहां पे जो प्रश्न पत्र बच्चों को दिए गए और जो बीपीएससी में एक्चुअली में प्रश्न आया, इतने बड़े पैमाने पर समानता कैसे हो रहा है? महज ऑब्जेक्टिव सवाल में इत्तेफाक नहीं होता है। अच्छा। और इत्तेफाक एक सवाल का हो सकता है, हाँ हाँ। आधा सवाल का हो सकता है, 35 सवाल का नहीं हो सकता है। आप गिनती करके देख लीजिए। जी जी। बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट कोचिंग बापू परीक्षा परिसर में अपना प्राइवेट टेस्ट संचालित करवाया, उसका प्रश्न पत्र और बीपीएससी का प्रश्न पत्र, यहाँ तक कि कई प्रश्नों में विकल्प भी सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम टू सेम। जी जी जी। ये कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है 15 नंबर का लिखने वाला कि भाई गेस कर लीजिए 10 सवाल 4 सवाल लड़ जाना है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी ऑब्जेक्टिव सवाल का परीक्षा दिए हुए हैं, यूजीसी नेट का परीक्षा हमने दिया है जी। ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये हुआ, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जो बिहार विधानसभा में जो चुने हुए विधायक हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी ने क्या किया? बीपीएससी ने कोचिंग संस्थाओं के संचालकों को बुलाया कि हमारे यहाँ आइए, मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग से हम फैसला लेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो कैसे। ये कौन होते हैं? प्राइवेट कोचिंग वाले। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जैसी संस्थान, जिसके ऊपर दारोमदार इस बात का है कि वो बिहार को बेहतर पदाधिकारी नियुक्त करके देंगे, इसकी जवाबदेही जिनके पास है, उसके चेयरपर्सन को आपने, चेयरमैन को आपने करप्ट तरीके से चयन कर दिया जी। अब वो खुलेआम गड़बड़ियां कर रहे हैं, खुलेआम गड़बड़ी आया है। हाँ। उस बीते दिन में आपने एक बात गौर किया होगा जी। कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई और जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई, तो 13 दिसंबर की परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठे उसमें कितना प्रतिशत अभ्यर्थी जो थे उन्होंने पीटी क्लियर किया? 6%, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और 4 जनवरी को जब 20 दिन अतिरिक्त समय दे करके, जिन बच्चों को पैटर्न पता था, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड क्या होगा ये पता था, जब परीक्षा ली गई तो वहां से कितने अभ्यर्थी पास हुए? 20%। 6% और 20%। जी। ये जस्टिस है? ये न्याय है? इसका कोई तर्क क्या सरकार के पास है? कोई तर्क क्या इसका बीपीएससी आयोग के पास है? कोई तर्क नहीं है। लेकिन चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा।